बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम पढ़ेंगे पिक्स आर्ट कंप्लीट कोर्स की क्लास 12 को। तो मैं पिक्स आर्ट को ओपन कर लेता हूँ और एक इमेज को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए ये इमेज ओपन हो गई है। तो अब हम जो टूल पढ़ेंगे वो टूल पढ़ेंगे इन्हांस का। देखिए इन्हांस टूल की मदद से हम अपनी पिक्चर्स के अंदर इन्हांसमेंट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं जस्ट इस इन्हांस टूल पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें आपको पास ये दो टूल्स मिलते हैं, एक इन्हांसमेंट का और एक जो है सैचुरेशन का। तो जब आप इस टूल को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास एकदम से इस इमेज का जो है वो लुक चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो 20% जो एनहांसमेंट है वो इसके अंदर ऐड होती है। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सिफर पे कर देंगे इसको। तो ये आपका एक नॉर्मल इमेज था। अब अगर आप इसके अंदर अपनी जो एनहांसमेंट है इसको ऐड करना चाहते हैं तो आप इस स्लाइडर को राइट साइड की तरफ मूव करते जाते हैं। तो देखिए आपके पास जो है इस इमेजेस के अंदर इन्हांसमेंट जो है वो ऐड हो जाती है। और इसके जो बराबर में है वो है सैचुरेशन का टूल। तो आप सैचुरेशन को जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको सैचुरेशन ऐड आपकी इमेज में मिलती है। तो आप जो है इस सैचुरेशन को अपनी इमेज के अंदर कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप इसके ज़रिए से भी अपनी इमेज को जो है एक अच्छा लुक दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें मैं इसके अंदर थोड़ा सी सैचुरेशन को ऐड हम कर लेते हैं। और अब यहाँ से हम थोड़ा सी इसमें कंट्रास्ट को एनहांसमेंट को ऐड करते हैं। इस तरह से आप अपनी इमेजेस के अंदर एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं। तो आप जो है अपनी इमेजेस के अंदर सैचुरेशन ऐड कर सकते हैं और इन्हांसमेंट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखें ये इरेजर टूल है जो कि आपको तमाम टूल्स के अंदर मिलता है। तो आप इस टूल की मदद से अपने जिस एरिया के ऊपर चाहते हैं उसमें से ऐड कर सकते हैं, और जिस एरिया के ऊपर से आप ये इफ़ेक्ट हटाना चाहते हैं आप वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जस्ट बैकग्राउंड के ऊपर ये अप्लाई हो और आपके इस पर ना हो तो आप जो है यहाँ पर ये टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने इन्हांसमेंट टूल को इस्तेमाल करके अपने जो टूल है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इमेजेस के अंदर डिपेंड करता है कि आपकी इमेज जो है वो कितनी ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट होती है, डिपेंड करता है कि इमेजेस किस तरह की हैं। तो ये आप इन्हांसमेंट टूल इस्तेमाल करके इसके अंदर जो है अपनी इमेज के अंदर इन्हांसमेंट ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे सैचुरेशन को ऐड कर सकते हैं। ये तो जितने टूल्स हैं इन्हांसमेंट वाले, एडजस्टमेंट वाले और सैचुरेशन वाले, ह्यू वाले, तकरीबन सेम ही काम होता है। और इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं, इनके जो अप्लाई करने का तरीका है, ये मुख्तलिफ़ इमेजेस के ऊपर मुख्तलिफ होता है। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा टूल किस इमेज के ऊपर अच्छे से काम करता है। तो आपको इन टूल्स के बारे में पता होगा तो आप जो है अपनी इमेजेस को चूज़ करके इन मुख्तलिफ़ टूल्स को इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो जिस टूल से आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है आप उसको चूज़ कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इरेज़र का टूल हमने पिछले तमाम वीडियोस 2-3 वीडियोस के अंदर बहुत ही तफ़सील से देखा है। तो अगर आप इस टूल को मज़ीद अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे आपको इस टूल की सही समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।